1 अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा विसर्जन समिति के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के साथ विसर्जन जुलूस जा रहा था। और विसर्जन जुलूस जाने के क्रम में प्रमुख शहर के सभी मोहल्ले में, यहां तक कि एलसी रोड होकर के भी समाज के सभी प्रमुख अंग के द्वारा जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, नगर प्रशासन सभी के उपस्थिति में विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण से अपने उत्साह और उल्लास के साथ जा रहा था। और उसी क्रम में रसूलपुर दहला दुर्गा पूजा समिति का जुलूस जब कृष्णनगर मोहल्ले होकर गुजर रहा था तो अचानक अराजक तत्वों के द्वारा उस जुलूस पर पथराव किया गया। और सारे अखबारों ने, सारे प्रमुख समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी। और उस छपने के बाद स्थानीय जिला प्रशासन, विशेष रूप से यहाँ के साहेबगंज के डीसी, साहेबगंज के एसपी, साहेबगंज के एसडीओ, साहेबगंज के एसडीपीओ, सही शासनिक अधिकारियों से मैंने आग्रह किया कि प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से आप करा दीजिए। आश्चर्य है कि स्वयं जिला के डीसी साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि मेरे सामने जब एक बार पथराव होने के बाद दोबारा जुलूस जब निकलना प्रारंभ हुआ तो डीसी साहब और के उपस्थिति में पुनः उस जुलूस पर पथराव किया गया। और ये सारी बातें शहर का बच्चा बच्चा इस बात को जान रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनल के माध्यम से, इस प्रकार से अराजक तत्वों ने इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम किया है। मेरा आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार से ये प्रमुख मांग है। कल ही मैंने राज्य के गृह सचिव को पत्र दे करके और इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इस प्रकार के धार्मिक भावना को आघात करने वाला कुकृत्य यहां किया गया। साहेबगंज जैसे शांत शहर को अशांत करने का कृत्य किया गया। यह जिला प्रशासन के उपस्थिति में पूरे शासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिले के बड़ी अधिकारी मौजूद थे। उनके उपस्थिति में पत्थरबाजों ने उनके सामने धार्मिक भावना को आघात करने वाला कृत्य किया। और 24 घंटा बीतने के बाद भी इस प्रकार के अराजक तत्वों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम हुआ कि दूसरे दिन पुनः यहां पर एक धार्मिक प्रतीक बजरंगबली के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का काम, उसके साथ क्षतिग्रस्त करने का काम हुआ। यह बात मैंने इसलिए कहा कि यह साहेबगंज को अशांत करने की साजिश है। और आश्चर्य है कि पूर्व में भी उस क्षेत्र में घटनाएं घटी थी। जब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिला शासन के बड़ी अधिकारियों की उपस्थिति में पत्थरबाज पत्थर फेंकते रहे अराजक तत्वों के द्वारा, फिर भी वहां लाठीचार्ज करके या इस प्रकार का कृत्य नहीं किया गया। और कल जब प्रतिमा के साथ क्षतिग्रस्त किया गया और क्षतिग्रस्त करने के बाद यहाँ के अनुमंडल प्रशासन ने उन जो भी आंदोलनकारी थे, जो मांग करने वाले लोग थे, उनके मांग के बाद यह जब उन्होंने आपत्ति किया, जय श्री राम के उद्घोष किए, तो अचानक लोगों पर लाठीचार्ज हो गया। आप कल्पना कर सकते हो कि राज्य शासन का इकबाल क्या है। घटना के इतने दिन होने के बाद भी उस घटना में न रात में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन ने क्या तैयारी की थी, कितने अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई थी, ऐसे बहुत सारे सवाल आज उस स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर घटना के 65 घंटा बीत गए और 65 घंटा में, चूंकि मैं आपके माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि साहेबगंज के लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। साहेबगंज में सामान्य रूप से मैंने देखा आज कि यहाँ कई प्रकार के उपक्रम चल रहे हैं और उस उपक्रम के बीच में आज देख सकते हैं कि पूरा शहर अपने हिसाब से अपने मिजाज में चल रहा है। लेकिन जो उपद्रवी है, जो अराजक तत्व है, जिन अराजक तत्वों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उल्टे आज के अखबारों में हमने देखा कि जो पूजा समिति है, वो पूजा समिति के लोगों को ही उसमें भी नामजद, उनके तरफ अराजक तत्वों के साथ साथ उनको भी नामजद कर दिया गया है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस जिला से आप भी आते हैं, इस जिला में आपके संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी आते हैं।
यहाँ 65 घंटों से अराजक तत्वों के द्वारा इस प्रकार के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आघात किया गया और अभी तक सरकार के एक भी नुमाइंदे आकर के, शासन का एक भी मंत्री आकर के और इस दिशा में पहल नहीं किया। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। प्रशासन ने हिदायत के तौर पर अनेक कदम उठाया है, लेकिन राज्य सरकार का एक भी मंत्री आकर के, और यहाँ का चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी जिला से आते हैं, घटक दल के कांग्रेस के भी जो विधायक दल के नेता वो भी इसी जिले से आते हैं, और लोगों का इस प्रकार का जीवन दबाव में चल रहा है, वो भय में चल रहा है। इसकी दिशा में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए जिन लोगों ने, जिन अराजक तत्वों ने इस प्रकार की धार्मिक भावना को आघात करने वाला कृत्य किया है, उस पर प्रशासन कठोरता के साथ कार्रवाई करे, और कार्रवाई करते हुए आने वाला समय में कहां प्रशासनिक चूक हुई है, कौन कौन लोग इसके जिम्मेवार है, शासन स्तर पर कौन सा कमजोर किया गया है, वह पहले के घटनाओं से प्रशासन ने सबक सीखते हुए कौन सी तैयारी की थी, ये बातों पर जनता के बीच में ये बताना चाहिए। और गलतियां हुई है तो निश्चित रूप से उसको बताना चाहिए कि हाँ कहां चूक हुई है। आज हमारे पुलिसकर्मी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पत्थर लगा है, चोटिल हुआ है, पुलिसकर्मी अपने आप को निरी तरीके से पलायन कर रहे थे घटना के समय में। मेरे पास वीडियो उपलब्ध है कि हमारे डीसी हैट लगा करके वहां खड़े हैं और उसके बाद भी पत्थरबाजी हो रही है। तो इस साहेबगंज जिला को, राज्य को किस दिशा में हेमंत सरकार ले जाना चाहती है? कैसे अराजक तत्वों को खुली छूट मिल जा रही है? इसलिए सरकार संज्ञान में ले और ऐसे अराजक तत्वों पर कठोरता से कार्रवाई करे, उसको सेकुलर चश्मे से देखना बंद करे, और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, ऐसे तत्वों पर सख्ती से निपटारा करे।